Hello everyone, a very good morning to all of you. I am Punit and welcome to our YouTube channel Destiny Commerce Academy. Today we will discussion about the marketing. ओके सो इसके बारे में हम आज डिटेल से डिस्कशन करेंगे। मार्केटिंग क्या होती है, रोल क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं मार्केटिंग के। सो फर्स्टली वी विल डिस्कशन अबाउट द व्हाट इज मार्केटिंग। व्हाट इज मार्केटिंग? ओके, अब मार्केटिंग के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? कोई भी प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट्स को हम सेल कर रहे हैं, तो उसके लिए हम सोचते हैं कि मार्केटिंग की ज़रूरत होती है। ये हमें सभी को पता है कि बिना मार्केटिंग कोई भी जो प्रोडक्ट है वो हम सेल आउट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम बुक इस लैंग्वेज में पढ़ते हैं या अगर हम सोचें कि कहाँ से प्रोसेस जो है वो मार्केटिंग की स्टार्ट होती है, कहाँ पर एंड होती है, किस किस प्रोसेस को हम मार्केटिंग बोल सकते हैं, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि जो प्रोडक्शन से पहले होती, बिफोर द प्रोडक्शन एंड आफ्टर सेल, जो भी सारी प्रोसेस होती है वो क्या किसके अंदर इंक्लूड होगी? वो मार्केटिंग के अंदर इंक्लूड होती है हमारी। ये जो आपका ऑल ओवर क्रक्स है बातों का। अब जैसे तो मार्केटिंग में हम बहुत सारी बातें पढ़ते हैं, अब आगे हम पढ़े भी ये, बट अगर बेसिकली आपसे पूछा जाए कि जो मार्केटिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, तो वो बिफोर द प्रोडक्शन ही स्टार्ट हो जाती है। और आफ्टर सेल सर्विस तक जो रहती है, आफ्टर सेल के बाद भी जो मार्केटिंग करते हैं, लाइक आपको जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका फीडबैक लेना, वो सब भी किसका पार्ट होता है? वो सब भी आपका मार्केटिंग का ही पार्ट रहता है। ओके, सो अगर हम मार्केटिंग की बात करेंगे तो मार्केटिंग आर्ट भी होती है, साइंस भी होती है। आर्ट किस तरीके से हर हर कोई इंडिविजुअल अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक अपनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्रिएटिविटी शो करते हैं, अलग अलग फीचर्स दिखाते हैं तो वो क्या हुआ? आर्ट हुई। साइंस कुछ लॉजिक पे पर बेस होती है, लाइक अगर हम प्रोसेस पढ़ते हैं तो कुछ लॉजिकल पे बेस होती है, कुछ फैक्ट होते हैं उनके ऊपर बेस्ड होता है हमारा कोई भी अगर हम प्रोडक्ट नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे होता है कि वो सब आ जाता है आपका मार्केटिंग के अंदर। अब अगर हम पढ़ेंगे कि मार्केटिंग होती क्या है एक्चुअली में, अगर डेफिनेशन की फॉर्म में अगर हम पढ़ते हैं, सो मार्केटिंग बेसिकली जो भी ह्यूमन एंड सोशल नीड को क्या कर रहे हैं हम आइडेंटिफाई करना एंड आफ्टर दैट उसको फुलफिल करना। क्योंकि अगर कोई भी कस्टमर है वो हमारा प्रोडक्ट क्यों परचेज करता है? वो हमारा प्रोडक्ट तभी परचेज करता है तब जब कोई भी कस्टमर है उसको क्या अराइज हुई? प्रॉब्लम अराइज हुई। प्रॉब्लम अराइज। ओके, देन अगर हम उसकी प्रॉब्लम का अगर उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो क्या करेगा? हमारा प्रोडक्ट परचेज करेगा। ओके, मान लीजिए जैसे कि जो वर्किंग वुमेन है वो बाहर जॉब के लिए जाते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए जैसे कि अगर उनको आगे घर का काम करना पड़ता है, ओके। अब जैसे कि वॉशिंग मशीन नहीं थी पहले, तो उनको कपड़े जो है वो हाथ से वॉश करने पड़ते थे, तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता था। तो ये क्या थी? लेडीज़ की एक प्रॉब्लम थी स्पेसिफिकली। अगर मान लीजिए कि घर का काम है वो ज़्यादा हो जाता था, ठीक है। तो ये जो बेसिकली प्रॉब्लम अराइज हुई और मार्केट के अंदर उसका सॉल्यूशन आया कि वॉशिंग मशीन आ गई कि आप अपने जो कपड़े वगैरह वो वहाँ से वॉश कर सकते हो, ईजिली वॉश कर सकते हो। सो मार्केट ने क्या दिया है? जिसने भी मैन्युफैक्चर किया वॉशिंग मशीन का उसने क्या दिया? सॉल्यूशन दिया है किसी भी प्रॉब्लम का, तो कस्टमर क्या करेगा? उसको परचेज करेगा। ओके, एंड दैट इज कॉल्ड अ मार्केटिंग। ओके, एंड अगर हम प्रॉपरली डेफिनेशन की बात करते हैं, सो डेफिनेशन के अंदर क्या बताया गया है? ये ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन होता है। इसके अंदर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग वैल्यू टू अ कस्टमर, कस्टमर को वैल्यू डिलीवर की जाती है, एंड मैनेजिंग द कस्टमर रिलेशनशिप, और कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना इस तरीके से कि ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट हो एंड स्टेक होल्डर को भी बेनिफिट हो। स्टेक होल्डर कौन होते हैं? जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज होती है, इंटरेस्टेड पार्टीज। ओके, ये शेयर होल्डर से डिफरेंट होता है। नेक्स्ट देखिए, अभी हम एक डेफिनेशन अब हम करते हैं फ्लिप कॉटलर के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे
फ्लिप कॉटलर के अकॉर्डिंग सोशल डेफिनेशन क्या होती है, एक सोसाइटल प्रोसेस होती है जिसके अंदर पता लगाया जाता है कि लोगों को किन चीज़ों की आवश्यकता है, उनका जो आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है उनको ध्यान में रख के आपको क्रिएट करना, ऑफरिंग फ्रीली एक्सचेंज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वैल्यू विद द अदर्स, दूसरों के साथ एक्सचेंज करना, वैल्यूज़ को फ्रीली एक्सचेंज करना, कोई भी ऑफर करना प्रोडक्ट को, दैट इज कॉल्ड अ मार्केटिंग। एंड एक और डेफिनेशन दे रखी है, सेम एज इट इज है, कोई डिफरेंट नहीं है, बट ऐसे की डेफिनेशन अगर आप पढ़ोगे, जितनी ज़्यादा डेफिनेशन पढ़ोगे इसके अंदर से अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग आपको जानने को मिलेंगे। बट अल्टीमेटली होता क्या, अल्टीमेटली हमें सेल इंक्रीज करनी है, अल्टीमेटली हमें हमारा प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाना है और कस्टमर की जो भी प्रॉब्लम है उनको क्या करना है, सॉल्व करना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग होगी, उतनी ज़्यादा लोग जो है हमारे प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। मार्केटिंग इज अ आर्ट एंड साइंस चूजिंग टारगेट मार्केट एंड गेटिंग कीपिंग एंड ग्रोइंग कस्टमर थ्रू क्रिएटिंग डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू। अब बात करते हैं हम व्हाट इज मार्केटेड। मार्केटेड यहाँ पे क्या होगा कि किन किन चीज़ों की मार्केटिंग हो सकती है। अब हम तो जो बात कर रहे हैं, हम सिर्फ हमें कितना अगर बात करते हैं तो सिर्फ प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं, ऐसा सुना गया है ना, बट ऐसा नहीं होता। जो मार्केटिंग है वो किन किन चीज़ों की हो सकती है, गुड्स की हो सकती है, ऑब्वियसली गुड्स की तो होती है, आपने मार्केट में देखा होगा, या फिर जो सेल्स मैन आते हैं आपके घर पर भी आते होंगे तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि वो क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं कि आप ये प्रोडक्ट ले लीजिए, इससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये इस तरह की प्रॉब्लम होती है, इसका आपके लिए सोल्यूशन है, ईजी रहेगा, आपके लिए कंफर्ट रहेगा। तो वो क्या कर रही है, मार्केटिंग कर रहे हैं ना एक तरीके से अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए और आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। तो गुड्स की क्या होती है, मार्केटिंग होती है। उसी तरीके से सर्विसेज की भी मार्केटिंग होती है, लाइक एयरलाइंस, होटल, अकाउंटिंग, बैंकिंग, लॉयर, इंजीनियर, डॉक्टर, ये क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी सर्विसेज की मार्केटिंग कर रहे हैं। अब एक डॉक्टर है वो क्या कर रहा है, अब कौन सा डॉक्टर अच्छा है, अब जहाँ से आपने ट्रीटमेंट लिया, आपका ट्रीटमेंट, आप ठीक हो गए हो, अच्छे तरीके से डॉक्टर ने ट्रीट किया आपको, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, चार लोगों को बाहर भी जाके बताओगे कि वहाँ से उस डॉक्टर से आप दवाई लेके आइए, वहाँ से अच्छे तरीके से आपका ट्रीटमेंट चलता है और अच्छे तरीके से आपके साथ डीलिंग की जाती है। तो वो क्या हुआ, एक तरीके से सर्विसेज की क्या हुई, मार्केटिंग हुई ना, यानी कि आप बता रहे हो किसी पर्सन को तो वो क्या हुआ, मार्केटिंग हुई। अब आता है इवेंट। इवेंट की भी मार्केटिंग होती है किस तरीके से, लाइक मान लीजिए कि ट्रेड शो हो गया। अब ट्रेड शो जो लगते हैं वहाँ पे मार्केटिंग होती है, बहुत सारे जो शॉपकीपर्स होते हैं या फिर बहुत सारे जो शोरूम वाले होते हैं, अकेडमीज के होते हैं, तो वहाँ पे पोस्टर वगैरह लगाए जाते हैं ताकि लोग वहाँ पे आए और वहाँ की क्या करें, मार्केटिंग हो वहाँ की। तो इवेंट की भी मार्केटिंग होती है, लाइक कंपनी एनिवर्सरी, ओलंपिक एंड वर्ल्ड कप आर प्रमोटेड अग्रेसिवली ऑफ बोथ कंपनीज एंड फैंस। एंड नेक्स्ट आता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस की मार्केटिंग किस तरीके से होती है, लाइक वाटर पार्क, थीम रेस्टोरेंट रिप्रेजेंट एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट आता है फिर पर्सन की मार्केटिंग कैसे होती है, सेलिब्रिटीज होगी, जैसे कि कोई ब्रांड की अगर कोई भी ऐड कर रहा है, ठीक है, तो उस तरीके से वो क्या होती है, किसी पर्सन की भी क्या होती है, मार्केटिंग होती है। नेक्स्ट आता है फिर प्लेस की तो होती है। अब मान लीजिए कोई भी जो अच्छा प्लेस है, जो जहाँ पर आप जाना पसंद करते हो, वहाँ पे आप जाते हो, वहाँ पे आपको अच्छा फील होता है, आप आके बताते हो, तो वो क्या हो रही है, एक तरीके से प्लेस की मार्केटिंग हो रही है। लाइक यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, केरला इज मार्केटेड एज अ गॉड ओन कंट्री। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी की किस तरीके से मार्केटिंग की जाती है, अब प्रॉपर्टी सेल परचेज का कोई काम करता है तो वहां पर प्रॉपर्टी की भी मार्केटिंग की जाती है कि यहाँ पे इन फ्यूचर यहाँ पे शोरूम बनने वाला है, इन फ्यूचर यहाँ से जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है, यहाँ पे कमर्शियल एरिया है, बैंक का सेटअप हो सकता है, स्कूल लग सकता है, कॉलेज आ सकता है। तो वहाँ से इस तरीके से जब आप प्रॉपर्टी की सेल या परचेज करते हो तो भी जो भी प्रॉपर्टी सेल या परचेज करने वाले होते हैं तो उनको क्या करते हैं, वो मार्केटिंग करते हैं प्रॉपर्टी की, ठीक है, वहाँ की। नेक्स्ट फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन। 8th पॉइंट आता है आपका organization actively work to build a strong favorable and unique image in the mind of the target public। यानी कि जो भी टारगेट पब्लिक है, जो भी आपके कस्टमर है, उनके माइंड में आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्या परसेप्शन है, क्या इमेज है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट आती है फिर आपकी इंफॉर्मेशन की मार्केटिंग किस तरीके से होती है, कोई भी जो इंफॉर्मेशन आपको डिलीवर की जाती है तो वहाँ की जो आप मार्केटिंग कर रहे हो, वहाँ की आपको जो सही इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, दैट इज
कॉल्ड इंफॉर्मेशन मार्केटिंग। आइडियाज़ की मार्केटिंग होती है, आइडियाज़ की किस तरीके से मार्केटिंग की जाती है, लाइक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर प्लेटफॉर्म फॉर डिलीवरिंग सम आइडियाज़ एंड बेनिफिट। कुछ आप आइडियाज़ बताते हो, क्रिएटिव आइडियाज़ बताते हो जिनको एग्जीक्यूट करना एक बेनिफिशियल होता है, या फिर जहाँ से आप कुछ आइडिया को इम्प्लीमेंट करके अपना क्या कर सकते हो, कुछ फ्यूचर के अंदर प्रॉफिट गेन कर सकते हो, तो आइडिया की भी मार्केटिंग हो सकती है। लाइक by creating awareing ads, family planning, smoking with fall in domain of a social marketing. नेक्स्ट अभी हम पढ़ेंगे फिर टॉपिक नेक्स्ट आता है आपका रोल पढ़ेंगे हम। रोल ऑफ मार्केटिंग इन मेकिंग प्रोडक्ट सक्सेसफुल आर फॉलो, कि क्या 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 रोल रहता है मार्केटिंग का कोई भी प्रोडक्ट के सक्सेसफुल होने के लिए। अब प्रोडक्ट तो हमने बना लिया, उसको मार्केट के अंदर सक्सेसफुली हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए या सक्सेसफुली मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट का एग्जिस्टेंस करने के लिए क्या रोल रहता है मार्केटिंग का, उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहले तो मार्केटिंग का क्या रोल रहेगा। नंबर 1, मीट द कस्टमर नीड एंड वांट्स। सो नंबर 1 तो आप क्या करोगे, जो कस्टमर की नीड है, वांट है, वही मैंने बताया ना कि जो भी कस्टमर को प्रॉब्लम अराइज हो रही है उनका क्या करना, सॉल्यूशन करना ही आपका काम रहता है। अगर आपका प्रोडक्ट कस्टमर की प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है तो क्या हुआ, रिलीवेंट प्रोडक्ट हुआ, आपका इफेक्टिव प्रोडक्ट हुआ। अगर नहीं कर रहा तो रिलीवेंट नहीं हुआ। ठीक है। नेक्स्ट मार्केटिंग का रोल क्या रहेगा फिर, इंश्योर ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइवल ग्रोथ एंड रेपुटेशन। यहाँ पे क्या आता है कि कस्टमर को रिटेन करके रखना। रिटेंशन का मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अब ये तो नहीं है ना कि कोई भी जो कस्टमर है वो एक बार प्रोडक्ट लेके चला गया उसके बाद आपको नीड ही नहीं है। हर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये चाहती है कि कस्टमर रिटेन रहे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बना रहे। लाइक अगर मान लीजिए वो रिपीटिशन पे क्या करे, आपसे प्रोडक्ट को परचेज करे। ओके क्योंकि जो हमारी मार्केट होती है वो क्या होती है, कस्टमर सेंटर्ड होती है, कस्टमर के ऊपर बेस्ड होती है। बिना कस्टमर जो है वो आपका प्रोडक्ट आगे फर्दर फिर सेल नहीं होगा। सो मार्केटिंग का रोल रहता है, तो इसीलिए टाइम टू टाइम पे ऐड करते रहना चाहिए, तभी ऐड करते हैं। आप देखते हो ना बार बार में ऐड दिखाई जाती है। अब जैसे ही अगर मान लीजिए गर्मी आती है तो गर्मी के टाइम भी ऐड होना स्टार्ट हो जाती है। अब कोका कोला की आती है, अब हम सभी को पता है ये सब चीजें, लेकिन फिर भी ऐड आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि रिपीटिशन करने के लिए, कस्टमर के माइंड में दोबारा से स्टिक करने के लिए, जहां से जो कस्टमर है वो रिपीट करे, दोबारा से आपके प्रोडक्ट को परचेज करे। नंबर 3 आता है यहाँ पे वेडन मार्केट। वेडन मार्केट के अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आता है कि मार्केटर यूज मास कम्युनिकेशन टूल। मास कम्युनिकेशन टूल भी यूज करता है, कैसे, लाइक एडवर्टाइजमेंट करवाना, सेल प्रमोशन करना, इवेंट मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशन टू प्रमोट इट्स प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट हम ऐड करवाते हैं, एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, सेल प्रमोशन करते हैं। सेल प्रमोशन बेसिकली आपका होता है शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लाइक आपने कुछ डिस्काउंट दे दिया, ऑफर दे दिया, तो ये सब आ जाता है आपका सेल प्रमोशन के पार्ट के अंदर। नंबर 4 यहाँ पे आएगा फिर अडेप्टिंग द राइट प्राइस। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल रहेगा ये आपका मार्केटिंग का, कि आप राइट प्राइस को अडॉप्ट कीजिए। ना ही आपका प्राइस ज़्यादा होना चाहिए, ना ही आपका प्राइस कम होना चाहिए, क्योंकि अगर प्राइस आपने बहुत कम रख दिया तो लोग आपकी क्वालिटी पे शक करेंगे, वो इस तरीके से परचेज नहीं करेंगे। तो आपका जो प्राइस है वो क्या होना चाहिए, फेवरेबल मैनर के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट रोल रहेगा फिर मार्केटिंग का बेटर प्रोडक्ट ऑफरिंग। अब बेटर प्रोडक्ट आप ऑफर कीजिए, उसकी पैकेजिंग अच्छे वेल मैनेज तरीके से होनी चाहिए। आप इस तरीके से पैकेजिंग की जानी चाहिए कि उसका आप रिसाइकिल कर सको, दोबारा से आप यूज़ कर सको। नेक्स्ट आता है क्रिएट यूटिलिटी। क्रिएट यूटिलिटी का मतलब होता है यहाँ पे एबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई द वांट, कि प्रोडक्ट के अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो जो है कस्टमर की वांट को क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके। लाइक कार फुलफिल नीड द पोजीशन अ व्हीकल एंड राइड इट। नेक्स्ट आता है फिर मैनेजमेंट ऑफ डिमांड। डिमांड को मैनेज करना। डिमांड को मैनेज कैसे करोगे, अब जो डिमांड होती है वो भी डिफरेंट टाइप की डिमांड होती है। ओके लाइक अगर मान लीजिए
कि जैसे कि आपकी डिफरेंट टाइप की डिमांड होती है। नंबर वन इसने बोला नेगेटिव डिमांड। नेगेटिव डिमांड क्या होती है? नेगेटिव डिमांड के अंदर अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो लाइक मान लीजिए कि यहाँ पे एग्जांपल आएगा कि अगर हम हार्ट अटैक से अगर बचना चाहते हैं तो हम क्या करवाते हैं? टेस्ट करवाते हैं। अगर हमें कोई प्रॉब्लम ना भी है फिर भी हम क्या करवा रहे हैं? उसका टेस्ट करवा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आती है फिर आपकी नो डिमांड। नो डिमांड के अंदर क्या आएगा? जो जिसके बारे में जो कस्टमर है वो क्या है? अनइंटरेस्टेड है प्रोडक्ट के बारे में, वो होती है नो डिमांड, उस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है। देन आती है आपकी लेटेंट डिमांड। लेटेंट डिमांड के अंदर आएगा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, इसके बारे में आप लिख लीजिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कैन नॉट satisfy the need of customer। यानी कि एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, वो होती है आपकी लेटेंट डिमांड। डिक्लाइनिंग डिमांड होती है जिसकी जो डिमांड है वो नीचे गिर रही है, अभी उसकी डिमांड ज़्यादा नहीं हो रही। इरेगुलर डिमांड होती है सीजनल डिमांड, लाइक विंटर सीजन, ओके, समर सीजन। फुल डिमांड, पीक डिमांड। ओवरफुल डिमांड का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि ओवरफुल डिमांड के अंदर क्या होता है कि आपकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसके अंदर आ जाता है आपका मोर कस्टमर वुड लाइक टू बाय द प्रोडक्ट देन इट कैन बी सेटिस्फाइड। और वहां पे आपको रिक्वायरमेंट होती है रिड्यूस करने की डिमांड लेवल को टेम्परेरी लेवल पे। नेक्स्ट फिर आता है आपका 8th पॉइंट। क्या रोल रहेगा नेक्स्ट मार्केटिंग का? देखिए 8th पॉइंट के अंदर फेस कंपटीशन। कंपटीशन फेस करने के लिए भी मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट होती है कि आपका जो कंपटीटर है वो क्या कर रहा है, किस तरीके की स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रहा है, कहाँ कहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करवा रहा है, उसी तरीके की आपको भी एडवर्टाइजमेंट करने की नीड होती है। डिस्चार्ज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिस्चार्ज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है? जो कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है, गवर्नमेंट का प्रेशर एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हैव फोर्स कंपनी टू प्रैक्टिस हायर लेवल ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। की अगर मान लीजिए कि जो अगर आप कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट आप दे रहे हो, आप सेल कर रहे हो, वहाँ से आपको रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, सो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सोसाइटी के लिए कुछ कीजिए। कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि आप सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हो, ओके। क्योंकि आप वहीं पर तो आप सेल कर रहे हो, वहीं पे आप मार्केटिंग करके अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हो, तो आप सोसाइटी के लिए भी कुछ कीजिए। तो वो भी एक तरीके से क्या होता है, आपका इंपॉर्टेंट रोल होता है। मार्केटिंग का ही एक इंपॉर्टेंट रोल रहेगा आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। लाइक इसने बोला थ्रू द प्रमोशन ऑफ द लो प्राइस लाइफ बॉय हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड स्प्रेड हाइजीन अवेयरनेस इन रूरल एरियाज। नेक्स्ट आता है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ, ओके। सो ये भी क्या रहेगा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ की इस तरीके से होगी कि अगर मार्केटिंग क्रिएट करेगी डिमांड को, ओके, डिमांड से क्या होगा? प्रोडक्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और उसी तरीके से आपको रिवेन्यू जनरेट होगा। जैसे ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट होगा तो आपको क्या होगी? ग्रोथ होगी आपकी कंपनी की, आप एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा प्रोवाइड करोगे लोगों को, एंड लोगों को अगर आप ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो, वहाँ से क्या हुआ? लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा, सुपीरियर होगा, और आप प्रोडक्ट के अंदर भी इंप्रूवमेंट होगी, एंड ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। सो ये आपके कुछ मैंने आपको 10 पॉइंट्स करवाए हैं जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का क्या इंपॉर्टेंट रोल रहता है आपका सोसाइटी के अंदर, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक कस्टमर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल रहेगा मार्केटिंग का, ओके। होप सो आप सभी को समझ में आया होगा यहाँ तक। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अभी हम करते हैं 7 फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। क्या क्या फंक्शंस रहते हैं अभी मार्केटिंग के? सारे जो फंक्शंस है वो ऑल ओवर हमने पढ़े हुए हैं, ऐसा कोई डिफरेंट नहीं है, बट बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या रोल होते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, एंड इसके अंदर हम क्या क्या डिस्क्राइब करते हैं, ये सब की हमें नॉलेज होनी चाहिए। नंबर 1 अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो नंबर 1 आता है यहाँ पे प्रमोशन।
सबसे नंबर वन फंक्शन तो यही होगा ना मार्केटिंग का, कि आप प्रमोशन करना, आप प्रमोट करना, लोगों को अवेयर करना। आपने जो भी प्रोडक्ट बनाया है, अब लोग अपने आप तो अवेयर नहीं होंगे ना, लोग अपने आप तो नहीं जान सकते आपके प्रोडक्ट के फीचर के बारे में, आपके प्रोडक्ट के एडवांटेज के बारे में। आप सबको क्या करना पड़ता है, बताना पड़ता है। अब प्रमोशन होगा तो किस तरीके से आप प्रमोशन करोगे वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, आप सेल प्रमोशन कर रहे हो, आप ऑफर दे रहे हो, डिस्काउंट दे रहे हो, किस तरीके से आप सोशल मीडिया पे आप प्रमोट कर रहे हो प्रोडक्ट को। सो ये भी क्या रहेगा, आपका फंक्शन रहता है मार्केटिंग का। नंबर 2 आता है सेलिंग। सेलिंग इज अ मस्ट, सेलिंग जरूरी है, ओके क्योंकि बिना सेलिंग आपके पास रिवेन्यू जनरेट नहीं होगा। सो रिवेन्यू जनरेट करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करनी पड़ती है, सेलिंग करनी पड़ती है। अब सेलिंग कैसे होगी, अब आपने प्रमोशन किया, प्रमोशन में आपने फीचर्स बताए, ओके कुछ फीचर्स बताए, कैरेक्टरिस्टिक बताए प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो लोगों का जो ध्यान है वो अटेंशन क्रिएट की, आपने अटेंशन आपने गेन की, वहां से जहां से आपने अटेंशन गेन की तो लोग आपके प्रोडक्ट को क्या करेंगे, परचेज करेंगे, जहां से आपकी क्या होगी, सेलिंग होगी। सेलिंग होगी तो आपके पास क्या आएगा, रिवेन्यू आएगा आपके पास, कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कंपटीटर के प्रोडक्ट से किस तरीके से डिफरेंट प्रोडक्ट है, क्या क्या आपके डिफरेंट फीचर्स है आपके प्रोडक्ट के, ये सब बता के आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे सेलिंग कर रहे हो। नेक्स्ट आता है फिर आपका प्रोडक्ट मैनेजमेंट। प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अंदर क्या आएगा, मीट द कस्टमर नीड। कस्टमर नीड को आप क्या कर रहे हो, फुलफिल कर रहे हो या फिर उसको मीट कर रहे हो, वो होता है आपका प्रोडक्ट मैनेजमेंट। यानी कि जैसा कस्टमर चाहता है, क्या आप कस्टमर की नीड को है वो फुलफिल कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, तो ये आ जाता है आपका प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अंदर। नंबर 4 आता है यहाँ पे मार्केटिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में क्या होगा कि मार्केटिंग की जो सारी इंफॉर्मेशन है वो गेन करना, रिलेटेड टू अ कंपीटिटर, रिलेटेड टू अ कस्टमर, रिलेटेड टू अ इंडस्ट्रीज, रिलेटेड टू मार्केट के अकॉर्डिंग जो सारी इंफॉर्मेशन है वो गेन करना। आपकी जो टारगेट कस्टमर है वो कौन है, अबाउट द टारगेट कस्टमर, आप लिख लीजिए चाहे साथ के साथ ये इंडस्ट्री, कंपटीटर एंड मार्केट ट्रेंड। ओके इन सब के बारे में आप क्या करते हो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। नेक्स्ट आता है प्राइसिंग। प्राइसिंग प्राइसिंग जो है वो, प्राइसिंग आपका मेन फंक्शन रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि जो प्राइसिंग है वो हमें किस तरीके से सेट करना है, क्या हमारा प्राइसिंग होना चाहिए, कौन सी स्ट्रेटेजी हमें अडॉप्ट करनी है, स्कीमिंग करनी है या फिर पेनिट्रेशन। स्कीमिंग के अंदर हम क्या करेंगे, हाई टू लो, यानी कि पहले हाई प्राइस रखेंगे देन हम लो पे जाएंगे। पेनिट्रेशन में होता है लो टू हाई। ये पेपर के अंदर आ जाता है बहुत बार क्वेश्चन, यूजीसी नेट के अंदर आया हुआ है ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अंदर, तो आप इसको कंसीडर कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है आपका स्कीमिंग एंड पेनिट्रेशन। नेक्स्ट आता है फिर फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग फंक्शन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, फाइनेंशिंग के अंदर हम पढ़ते हैं कि जैसे ही मान लीजिए कि आपकी जो है वो सेल है वो अच्छी हो रही है, तो अगर आपकी सेल अच्छी होगी तो आपका रिवेन्यू जनरेट होगा। सो आप क्या करोगे, अपने बिजनेस की ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करने की कोशिश करोगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ के लिए आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। सो आपको, अगर आपका जो बिजनेस है वो अच्छे तरीके से चल रहा है, आपकी जो मार्केटिंग है वो अच्छे तरीके से आप कर रहे हो, तभी आपका बिजनेस अच्छे तरीके से चलेगा। तो वहाँ से आपको ईजिली हो जाता है लोन लेना, फंडिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अगर मान लीजिए कोई बैंक से अगर आप लोन लेते हो, आप दिखाते हो कि हमने इतनी इतनी सेल कर रखी है, तो वो भी आपको लोन दे, इजीली आपको लोन दे देगा। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या रहेगा आपका फाइनेंसिंग का। 7वां फंक्शन आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है यहाँ पे कि आप जो भी आपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है उसको कस्टमर तक पहुंचाना, किन किन वे से आप पहुंचा रहे हो। ठीक है, लाइक यहाँ पे होता है जैसे कि अगर मान लीजिए कि डायरेक्टली आप कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचा रहे हो, फिर आप क्या होगा, फिर आपका होता है लाइक मान लीजिए मैन्युफैक्चर टू कस्टमर, एक ये आ जाता है आपका डायरेक्ट लेवल पे। ओके, या फिर मैन्युफैक्चर होलसेलर टू कस्टमर, या फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऐसा है मैन्युफैक्चर होलसेलर रिटेलर टू कस्टमर। तो किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपने क्या कर रखा है,
अडॉप्ट कर रखा है। ये आ जाता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर आ जाता है। ओके, तो ये सब आज हमने किया है, मार्केटिंग के बारे में किया है, रोल पढ़ा है हमने एंड फंक्शन ऑफ मार्केटिंग हमने रीड आउट किए हैं। होप सो आप सभी को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ओके, सो प्लीज लाइक, share and subscribe our YouTube channel. Thank you everyone.